होगी। सर, इमरान खान साहब ने 13 तारीख को ऐलान कर दिया है कि वो जलसा करने जा रहे हैं, पहले इस्लामाबाद, अब उन्होंने लाहौर हॉकी स्टेडियम में। सर, एक चीज़ जो जानना चाहते हैं, इमरान खान साहब अपना कौन सा बयानिया बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अवाम को बताएंगे कि हकीकी मानों में आज़ादी होती क्या है। अवाम को नहीं पता अभी तक कि आज़ादी क्या है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि मजहबी टच के बाद अब हकीकी मानों में आज़ादी जो है, वो टच जो है वो आना शुरू हो चुका है सियासत में। देखिए, ये सियासी नारे कॉइन किए जाते हैं। पाकिस्तान एक 10 नगर मुल्क है और एक तफैली रियासत है। इसका गुजारा बैरूनी एड पर और कर्ज पे चलता रहा है और हमें कोई ना कोई धंधा रीजन में मिलता रहा है, कभी अफगान वार, कभी कोल्ड वॉर, तो वो अब खत्म हो गया है। हमारी अपनी मईशत नहीफ है। हम तो पुराने कर्ज भी अदा करने की पोजीशन में नहीं है और नए कर्ज लेते हैं सिर्फ सूद अदा करने के लिए। उसके लिए भी अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम अपनी बुनियादी ज़रूरतें गंदम से लेकर कॉटन तक, जो हमारे यहाँ बड़ी ज़रूरी है एक्सपोर्ट्स के लिए, और ऑयल और गैस और खुर्दनी तेल, सब कुछ इम्पोर्ट करते हैं। हमारी ज़राअत इंतहाई पसमानदा है। इस मुल्क का कोई हाल नहीं है, इकोनॉमी का भी कोई हाल नहीं है, बिल्कुल बड़ी डूबती डूबती बची है, और वो भी आर्थिक तौर पे। तो लिहाजा पाकिस्तान के अफोर्ड ही नहीं कर सकता है ये इस तरह की बड़कबाजी और जो है ये नारेबाजी। किस बात की खुददारी आप लिए बैठे हैं? खुददारी होनी चाहिए, जाती इंसानी अजमत होनी चाहिए, लेकिन ये जो मामला है कि पाकिस्तान तो एक सही मानों में सॉवरन कंट्री भी नहीं है, इसलिए कि इसकी इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि हम सॉवरन और अपने पाँव पे खड़े हो सके और रिफ्यूज कर सके बैरूनी शराइत को। क्या सारी पार्टियां IMF की बशमुल इमरान खान की हुकूमत के, हमने IMF की शराइत नहीं मानी है, और ये मानते हुए मानी है कि ये बहुत खौफनाक शराइत हैं, और ये कि अभी जो शराइत पिछली हुकूमत ने कबूल की थी और इस हुकूमत ने उन्हें जारी रखा है कर्रो फर्क के साथ, उससे भी वो अभी कह रहे हैं कि इससे मईशत की तरक्की और ग्रोथ कम हो जाएगी। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़े लायनहल क्राइसिस में है। मैं ये भी कहता हूँ कि जब इकोनॉमी सॉल्वेबल नहीं है, इकोनॉमिक बहरान हमें इतना निपट गया है, तो फिर हमारी जो खुद मुख्तारी है वो भी उसकी बात भी खतरे में पड़ जाती है, या वो भी मशकूक हो जाती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मुल्क वायबल नहीं रहता, बड़े खौफनाक हालात हैं। हम अब लगे हुए हैं कि एस्ट्रोट्रफ पे इमरान खान के लिए उल्टाया जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है जलसे के लिए। तो हमारे हुक्मरानों का रवैया यही है पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में, पार्क्स के बारे में, ग्राउंड्स के बारे में, प्ले ग्राउंड्स के बारे में, पब्लिक यूटिलिटीज के बारे में, पब्लिक स्पेसिस के बारे में। हम समझते हैं कि बस ये माल मुफ्त है, इसी तरीके से। लेकिन हम इस पर तो बहस कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, तमाम कबायली इलाकों में, दीर में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, सवात में, मालाकंड में, अपर दीर में लोग इतने बड़े हजारों की तादाद में जुलूस निकाल रहे हैं तालिबानाइजेशन के खिलाफ, तालिबान की वापसी के खिलाफ। वो दुहाई दे रहे हैं। सर करेंगे, सर इस पर भी बात करेंगे। हम सर इस पे बात करने तैयार नहीं है सर, हम एस्ट्रोट्रफ पे बात करते हैं। नहीं सर, हम इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े मसलों का कंसर्न नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ये एक और बड़ा खतरा आ गया है। हमारे पास एक नेशनल एक्शन प्लान था जिसे हमने बंद करके एक तरफ रख दिया है, और उसमें यह था कि हम दहशतगर्दों को किसी सूरत में अपनी सरजमीन पे नहीं रहने देंगे। तो मैं समझता हूँ जो हमारे बड़े इश्यूज हैं हम उन पर फोकस करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इम्तियाज आलम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा प्रोग्राम में एक टॉपिक है, ये भी हम इस पर भी बात करेंगे, और इसके ऊपर आपने तो कहीं जिक्र नहीं मैंने सुना।